जय सिया राम। भगवान भोलेनाथ की कृपा से यह श्रावण मास बहुत ही पवित्र अवसर है। श्रावण मास में जब हम सभी भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं और जैसा कि हम सभी को मालूम है कि कल नाग पंचमी का त्यौहार है और इस नाग पंचमी के त्यौहार में हमें किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए और हमको किस किस सामग्री की आवश्यकता पड़ती है नाग देवता की पूजा करने के लिए, तो आइए जानते हैं। भगवान भोलेनाथ का इस दिन में जो रुद्राभिषेक किया जाता है, इस दिवस पर नाग पंचमी की तिथि में, तो उसका बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण फल कहा गया है। भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करनी है तो भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कराना चाहिए और विशेष करके नाग देवता की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का आभूषण है नाग। और इतने सभी जीवों के साथ में दया भाव से वो भगवान भोलेनाथ के गले में विराजते हैं, समान भाव से सम भाव से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं सभी के साथ में। तो ये भी हमें सीखना है कि भगवान भोलेनाथ के श्रृंगार में, उनकी सवारी में और उनके परिवार में कौन कौन से लोग सम्मिलित हैं और उनका व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा है, किस प्रकार का है। इसलिए हमें उनको देखते हुए अपने परिवार से, अपने कुटुंब से, अपने सभी भाइयों के साथ वैसा ही व्यवहार रखना चाहिए। और नाग पंचमी में हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि सर्पों की पूजा, नाग की पूजा की जाती है और नागों की प्रतिमा बना करके दीवार पर, जैसा कि हमारे माता पिता ने सनातन धर्म, सनातन संस्कृति के अनुसार नागों की पूजा करने के लिए दीवार पर नागों की आकृति बना करके उनके सम्मुख खीर पूड़ी और भोग लगा करके, दूध का भोग लगा करके उनकी पूजा की है, जो हम लोग बचपन से देखते चले आ रहे हैं। इसी प्रकार से नाग की पूजा नाग पंचमी के दिन की जानी है। और अब आप ये मान करके चलिए कि कल जो नाग पंचमी की नागों की पूजा हम करेंगे, उससे हमारे जीवन में काल सर्प का जो दोष है वो भी मिट जाता है। इसलिए हमें अवश्य पूजन करना चाहिए। जैसा कि कथाओं में वर्णित है कि एक बार श्री कृष्ण जी अपना गेंद ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे और वो खेलते खेलते गेंद कालिया दह में जा कर के गिर गई और उस कालिया दह से गेंद को प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कालिया दह में कूद गए। और कूदने के पश्चात जब ग्वालों ने देखा कि श्री कृष्ण तो कहीं अंतर्ध्यान हो गए, अदृश्य हो गए हैं, तो उनके अंदर घबराहट पैदा हो गई और वो बहुत घबरा गए कि अब तो श्री कृष्ण लौट करके नहीं आएंगे, मेरा कन्हैया कहाँ चला गया। और जो कालिया है इसमें बहुत ही घातक है, वो काट लेगा तो वो बच नहीं पाएंगे। इसी प्रकार से मन में अपनी व्यथा को देखते हुए तब तक श्री कृष्ण जी ने कालिया से भयानक युद्ध किया है और उसको परास्त किया है। परास्त करने के बाद कालिया ने हाथ जोड़ करके श्री कृष्ण के सम्मुख अपने को अपराधी माना और कहा कि प्रभु आपकी कृपा हम पर बनी रहेगी, तो अब हम किसी जीव को सताएंगे नहीं, किसी जीव को परेशान नहीं करेंगे। उसी दिन से ये है नागों की पूजा की जाने लगी और नागों से, सर्पों से रक्षा के लिए जीव इनकी पूजा करता है
और भगवान भोलेनाथ की कृपा के साथ नाग से ही भी रक्षा होती है, सर्पों से भी रक्षा होती है। इसीलिए हमें कल नाग पंचमी के दिन अपने परिवार के साथ में भगवान भोलेनाथ के पूजन के साथ साथ नागों की भी पूजा करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं अयोध्या भाई श्री आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ और हार्दिक बधाई देता हूँ नाग पंचमी की। सभी सनातियों को बहुत बहुत धन्यवाद।